नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय जायसवाल। बात करेंगे दोस्तों मनोविज्ञान का पिटारा है और आज बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत के। फटाफट जानेंगे दोस्तों, हर तथ्य की बात जानेंगे, एक चीज जानेंगे, चुटकियों में जानेंगे और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं पावलोव सिद्धांत। तो डिटेल के साथ जानते हैं, वीडियो को इन तक बने रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और मनोविज्ञान के पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो डिटेल के साथ जानेंगे। ये लिखा हुआ नोट्स है, किसी और से नहीं है, बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो कंसेप्ट आता है वही यहाँ पे लिया गया है। तो बात करेंगे दोस्तों पावलोव। पावलोव जो है आपके अधिगम के सिद्धांत कहलाते हैं। बहुत बार आया कि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? आपके पावलोव ने दिया था। अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुबंधन, स्टिमुलस, ये सभी आपके सिद्धांत जो है, अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सभी आपके पावलोव हैं। दोस्तों क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन की परिभाषा दी गई है, ठीक है दोस्तों। किसी एक क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य यानी उद्दीपक वही होता है। तो क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करता है नहीं उद्दीपक के द्वारा, इसीलिए उद्दीपक बराबर अनुबंधन दिया गया है। अनुक्रिया इक्वल टू उद्दीपक बराबर अनुबंधन दिया गया है। अब जानेंगे आपके पावलोव। सन 1904 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो आपके पावलोव को मिला था। पावलोव को सन 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस पर मिला था? तो लार ग्रंथि पर मिला था। लार ग्रंथि पर मिला था। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो पावलोव ने आपके कुत्ते पर प्रयोग किया है। सभी लोग नोट कर लेंगे। पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1904 में मिला। किस ग्रंथ पर? लार ग्रंथि पर मिला था इनको। और लार ग्रंथि के किसने जन्मदाता कौन है? तो आपके ईपी पावलोव हो जाएंगे। और अनुबंधन का जनक कौन है? ईपी पावलोव है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ईपी पावलोव अनुबंधन का जनक कहलाते हैं। बहुत बार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। पावलोव से रिलेटेड जान लेते हैं। 5-6 अंडरलाइन में, एक वाक्य में यहाँ से प्रश्न आते हैं। पावलोव आपके रूसी वैज्ञानिक पावलोव थे, रशियन वैज्ञानिक पावलोव थे। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। कुत्ते पर प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था कुत्ते पर? तो आपके ईपी पावलोव ने प्रयोग किया था। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। पाचन क्रिया पर शोध करने वाले आपके वैज्ञानिक कौन है? मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ईपी पावलोव हैं आपके, जिन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। अनुबंध का जनक भी कहा जाता है। अनुबंधन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ईपी पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये सभी डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे पावलोव एस प्रकार। यहाँ से प्रश्न आते हैं, डिटेल के साथ समझिएगा। नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भर भर के, झोली में भर भर के प्रश्न आते हैं। आपको पता है एमपी टेट में पावलोव हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, जीन पियाजे जी हो गए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। थॉर्नडाइक हो गया आपका। तो पावलोव जो है एस प्रकार यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले पावलोव थे आपके। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत देने वाले पावलोव थे आपके। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाए तो उद्दीपक है। जो कुत्ते के सामने भोजन रखते हैं वह उद्दीपक का कार्य करता है, उसे उद्दीपक बोलते हैं। जो भोजन रख देते हैं वह भोजन जो है उद्दीपक कहलाता है। जैसे भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि हो जाती है। जब कुत्ते के सामने भोजन रखा गया जैसे, तो उद्दीपक आया। तो जैसे भोजन रखा गया तो कुत्ते में लार की वृद्धि हो गई, यानी उद्दीपक देखने के साथ साथ उसके लार में वृद्धि होती है। तो इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। ठीक है, ईपी पावलोव ने कुत्ते को किससे बांधा था? तो आपके रस्सी से बांधा था। ठीक है, भोजन। अब यहाँ पे ये क्रिया समझिएगा, ये यहाँ से प्रश्न आता है। ए समझिएगा, भोजन यानी कि लार निकलना। जैसे भोजन प्रकट हुआ कुत्ते से लार निकला। भोजन क्या है? आपका स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन रख दिया गया, स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन उस पर जो कुत्ते पर लार निकलती है यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। भोजन रखा गया, यह उद्दीपक कहलाएगा। फिर भोजन रखने के बाद कुत्ता जो प्रतिक्रिया करता है, तो लार निकलना क्या हो गया? कुत्ते की प्रतिक्रिया हो गई। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया आपकी लार निकलना कहलाएगी। बी देखिएगा,
घंटी, भोजन, लार निकलना, ये सभी संगणना जो हुई है, ठीक है, पूरा समझिएगा, यहीं से प्रश्न पूछे जाएगा और अंदर की बात पूछा जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जब घंटी ईपी पॉलो ने बजाई, जब वहाँ पे खोज किया गया, ईपी पॉलो ने कुत्ते पर जब प्रयोग किया था, घंटी जो है यह कृत्रिम उद्दीपक है। प्रश्न आ सकता है घंटी क्या है, तो कृत्रिम उद्दीपक घंटी है। भोजन आपका स्वाभाविक उद्दीपक है और लार निकलना यहाँ पे उसका यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहलाएगी। कोई भी भूखा है, कुत्ता है, उसके भोजन रखेंगे तो कुत्ते पे लार निकलना यह स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया होगी। घंटी एक कृत्रिम उद्दीपक है, लेकिन घंटी कृत्रिम उद्दीपक है, बजाते हैं तब उसको पता चल जाता है भोजन आ गया, ठीक है। तो कृत्रिम उद्दीपक घंटी, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, लार निकलना यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। अब बात आती है घंटी जो है सभी लोग जान गए हैं यह कृत्रिम है आपका, और लार निकलना प्रतिक्रिया है, ठीक है। अब नोट समझना है, नोट ध्यान पर देखिएगा। पहला नोट यह है घंटी और भोजन के मध्य समय जो है कितना होना चाहिए, यानी घंटी जब बजती है उसके बाद जब भोजन उसके सामने, कुत्ते के सामने रखा जाता है, उसके मध्य जो समय 2 से 4 सेकंड होना चाहिए, यानी घंटी बजी 2 से 4 सेकंड के अंदर भोजन रख देना है। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है। जो घंटी हम बजाते हैं उससे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली क्या है, भोजन को होना चाहिए। ये भी प्रश्न आता है कि भोजन और घंटी दोनों में से अधिक प्रभावशाली होगा, तो कुत्ते के लिए भोजन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए घंटी के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे इस सिद्धांत की जो शैक्षिक योग्यताएं हैं। पहली योग्यता, शिक्षक को देखिए, शिक्षक संबंधी जो प्रश्न आते हैं शिक्षण शास्त्र के, तो आपके शैक्षिक उपयोगिता समझ लीजिए इस सिद्धांत की क्या है। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। शिक्षक को क्या है, विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। उदाहरण 1 2 3 4 अनुबंधन का निर्माण किया जाए, यानी उदाहरण दे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अनुबंधन का निर्माण किया जाए। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है, ठीक है। ये सिद्धांत किसी ईपी पॉलाव के सिद्धांत के अनुसार अनुशासन में बच्चों में लाया जा सकता है, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, बुरी आदतें, भय इत्यादि से छुटकारा पाया जा सकता है। किस सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता है, इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता है ईपी पॉलाव के, ठीक है दोस्तों। तो पॉलाव जो है आपका इस प्रकार का आता है, और आपके ईपी पॉलाव रसियन वैज्ञानिक थे, आपके बहुत बार रूस के वैज्ञानिक थे, और इनको रसियन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, पॉलाव ने दिया। चिंतन पर आधारित सिद्धांत किसने दिया, पॉलाव ने दिया। अब जानेंगे दोस्तों इससे टॉप क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल के साथ बताया गया है। अब देखते हैं टॉप प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं मनोविज्ञान से। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो आपके संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। और आपके जो है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग से हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण जो दूसरे भाग में अगर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहलाएगी। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपके स्किनर ने किया था। प्रश्न आ गया, यह मनोविज्ञान के टॉप प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्किनर ने किया था। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो यह सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो आपके बिने और साइमन ने दिया था, ठीक है। जो मानसिक आयु का प्रत्यय देने वाले आपके प्रोफेसर बिने और साइमन हैं। और ये आ सकता है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पे पॉलाव ने प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया दोस्तों, जो ईपी पॉलाव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत है उसमें पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कुत्ते, ठीक है, कुत्ते पर संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पॉलाव ने प्रयोग किया था। तो ये दोस्तों रही आपकी पॉलाव, कृत्रिम हो गया घंटी, लार निकलना आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी, और घंटी भोजन के मध्य समय 2 से 4 सेकंड का होना चाहिए। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली भी होना चाहिए। तो ये रहा है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, आपके ईपी पॉलाव से। कल हम और जीन पियाजे की जी की बात करेंगे, थर्नडाइक के बाद में बात करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते